हम बात कर रहे थे जो है वो इंटरफेसिस के हवाले से कि हम लोग जो है वो इंटरफेस जो है वो क्रिएट करेंगे अभी। ठीक है, ये हमारे पास एक डायग्राम मौजूद है। और इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे होंगे कि हमारे पास जो है वो हम क्या कर रहे हैं। अ, ये जो डायग्राम है हमें क्या डेमोस्ट्रेट कर रही है? इट इज बेसिकली डेमोस्ट्रेट द चेंज इन कॉन्टेक्स्ट बिहेवियर बेस्ड ऑन स्ट्रेटजी इट डिप्लॉयज और यूजेस। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, डेमोस्ट्रेशन। ये डायग्राम के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास एक स्ट्रेटजी के तहत हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कॉन्टेक्स्ट क्लास बना रहे हैं और उसके तहत हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, इस स्ट्रेटजी ऑब्जेक्ट्स को जो है वो हम डेमोस्ट्रेट करवा रहे हैं। और हम उसको जो है वो इसके बिहेवियर को देख रहे हैं कि हमारे पास जो है इसका जो बिहेवियर है इन द कॉन्टेक्स्ट, कि हमारे पास किस तरीके से जो है वो एक स्ट्रेटजी बनी हुई है। जैसे ऐड का ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्ट का ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है। हम लोग किस तरीके से जो है वो डिप्लॉय कर रहे हैं चीज़ों को या यूज़ कर रहे हैं हम लोग। जिस तरह हम कैलकुलेटर देखते हैं तो कैलकुलेटर में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो बटन्स मौजूद होते हैं। और जिस भी बटन को प्रेस करें और अगर हम उस बटन को प्रेस करें तो उसका मतलब ये है कि वी आर इन्वोकिंग एन ऑब्जेक्ट और वी आर इन्वोकिंग एक क्लास के। हम लोग जो है क्लास के अंदर किसी की ऑब्जेक्ट को जो है वो इन्वोक करवा रहे हैं, जिस जो भी ऑपरेशन उसके नतीजे में होगा, जो कोड के जरिए उसका बिहेवियर बताया गया होगा, जब हम प्रेस करेंगे तो वो उसी तरीके का बिहेवियर करेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर हमने ऐड का ऑपरेशन करना था तो अगर हमने प्लस के आइकन पर क्लिक किया है तो वो जी माइनस की ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा या मल्टीप्लाई का, ऐसा नहीं होगा। तो जो चीज़ जिस मकसद के लिए बनी होगी हम वही काम उसी तरीके से कर रहे होंगे। इसके अलावा जो है इसके अलावा हमारे पास अगर हम देखें कि यहाँ पर हमारे पास कोड मौजूद है, हम इक्लिप्स की तरफ आ जाते हैं। वो मैं इक्लिप्स के अंदर जाके जो है वो कोड आप लोगों को। अच्छा, ये कोड मैंने पहले भी किया हुआ था। अ, क्योंकि ये लैब जो थी ये एक से रिलेटेड थी, तो इसका कोड मैंने पहले भी किया है। और अब हम इस कोड को दोबारा परफॉर्म करते हैं और हम ये देखते हैं कि ये कोड परफॉर्म कैसे हो रहा है। अब अगर आप यहाँ पर मैं अगर इस स्क्रीन को दो हिस्सों में डिवाइड कर लूँ तो कुछ आसानी हो जाएगी। ठीक है जी। मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? इक्लिप्स का कोड और उसकी स्क्रीन नज़र आ रही है? ज़रा काइंडली चैट में बता दीजिएगा मुझे। ओके। ठीक है। हम कोड की तरफ आ जाते हैं। मैं जो है वो दोबारा इस कोड को करता हूँ और फिलहाल मैं इस बिहेवियरल एग्जांपल जो मैंने पहले से परफॉर्म की हुई है वो मैं इसको जो है वो रोक देता हूँ और मैं दोबारा से इसको परफॉर्म करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए आप लोगों को। होल्ड ऑन अ सेकेंड। ये जो कोड है जो मैंने पहले किया था तो हम उसको थोड़ा सा रन करके देख लेते हैं। ये आपके सामने आ रहा होगा कि कंसोल पे इसका जो आउटपुट है वो आपके सामने नजर आ रहा है। हम इसको दोबारा करके देखते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए कि मैं आपको समझा सकूं मजीद कि इसमें हम लोगों ने कोड कैसे किया हुआ है। फिलहाल के लिए मैं जो है वो इसको क्लोज कर देता हूँ ताकि जो है वो डुप्लीकेशन के चांसेस कम हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोगों ने डायग्राम को समझना है। ठीक है, पहले तो हमें ऑब्जेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाना है, जावा प्रोजेक्ट। ठीक है, जावा के नाम से एक प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट का नेम मैं रख देता हूँ बिहेवियर के नाम से, बिहेवियरल पैटर्न। ठीक है, क्योंकि हम ये उसकी लैब कर रहे हैं और इसमें हम स्ट्रेटजी पैटर्न के हवाले से काम कर रहे हैं। तो अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि ये क्या करता है कि जब हम लोग मॉड्यूल को क्लिक करते हैं तो आप अलग से एक मॉड्यूल जो इसके अंदर है ना वो इम्प्लीमेंट कर देता है। हमने ये काम नहीं करना। हम इसको जो है वो इस चेक को खत्म करेंगे ताकि अलग से कोई ऐसा मॉड्यूल क्रिएट ना हो।
और सोर्स फाइल इसके साथ जनरेट होगी एंड देन हम फिनिश कर देते हैं इसके साथ। तो हमारे पास यहाँ पर एक बिहेवियरल पैटर्न के नाम से एक सोर्स कोड आ गया। ठीक है जी, अब हम सोर्स आ गई हमारे पास। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये वी आर क्रिएटिंग, हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब अकॉर्डिंग टू द डायग्राम हम देखते हैं हो क्या रहा है। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम हम ये देखते हैं, इट इज समहाउ के हमारे पास जो है वो ये नजर आ रहा होगा आपके पास। पहले डायग्राम को देखते हैं, डायग्राम में क्या हो रहा है। अब देखें, हमने कहा था कि हम चीजों को क्या करेंगे, एज ए सीक्वेंस वाइज लेके चलेंगे। तो सीक्वेंस वाइज लेके चल रहे हैं तो हमने करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम को देखेंगे, डायग्राम में क्या क्या चीजें की हुई हैं। हम सबसे पहले जो है ना इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारे पास ये जो ब्लॉक है हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, या हम इसका कोड कर लेते हैं। तो इस कोड पे जाने के लिए हमें क्या दिया गया है, पहले तो इंटरफेस दिया गया है और देन उसके बाद ये क्लासेस हैं। और मैंने ये बात पहले भी बताई थी कि जब हम लोग जो है वो इंटरफेसिस को जो है वो अब ये समझ लें कि हम जब अटैच करते हैं किसी भी क्लासेस के साथ या कंक्रीट क्लासेस के साथ, तो उसके लिए हम इम्प्लीमेंट्स का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं ताकि उससे हमारी क्लास जो है वो इंटरफेस के जरिए परफॉर्म हो सके। सो अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो है वो एक क्लास बनाएंगे। हम क्लास में जाने के लिए मैंने पहले बताया था कि सोर्स में जाएंगे और यहाँ पर जाके हम सबसे पहले सॉरी इंटरफेस बना लेते हैं। क्लास की बजाय हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक इंटरफेस बना लेते हैं और इंटरफेस का नाम हम रख देते हैं स्ट्रेटजी। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो नेम जो आप लोग रख रहे हो वही सेम नेम के साथ हर चीज परफॉर्म होगी। ऐसा नहीं होगा कि जो है ना उसके नाम से हटके आप करेंगे। ठीक है, जब हम लोगों ने इंटरफेस बनाया तो आपके सामने एक इंटरफेस ने बना दिया जो कि पब्लिकली है, हम इसको प्राइवेट नहीं रख सकते। अब हम क्या करने के लिए जाएंगे, जो मेथड हमारे पास दिया गया है, इसने कहा है कि ये आपके पास एक मेथड मौजूद है और इस मेथड को आपने करना क्या है, समहाउ कार्ड एज ए डू ऑपरेशन मेथड। और हमने करना क्या है, इस कोड के जरिए इसकी वैल्यूज बतानी है कि हम यहाँ पर वैल्यूज जो है वो एज ए मेथड जो है वो इंटीजर टाइप वैल्यू एज ए पैरामीटर्स पास करेंगे। फिर उन्हीं पैरामीटर्स को एज एन आर्ग्यूमेंट जो है वो जब हमारी कॉन्टेक्स्ट की क्लास होगी तो वहां पर हम पास कर रहे होंगे। तो इसके लिए हमने क्या करा है कि अब इंटरफेस बना दिया है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, मेथड में क्या दिया गया है, पब्लिक, पब्लिक मेथड होगा। अच्छा, ये सिंबल जो आपको दिए हुए हैं प्लस के सिंबल्स, इसका मतलब ये है कि ये दिस इज समाउ कॉल्ड एज ए पब्लिक मेथड। अगर यहाँ पर माइनस होता या कुछ और आइकन होते तो फिर इसका मतलब ये होता है कि अगर माइनस है तो प्राइवेट। ठीक है, अगर हैश होता तो इसका मतलब ये है प्रोटेक्टेड। तो ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो पब्लिक इंट, हम क्या कर रहे हैं, डू ऑपरेशन। ठीक है, हमें जो मेथड दिया गया है उसने कहा है कि जी डू ऑपरेशन का एक मेथड आप बनाओगे एज ए इंटीजर और उसमें आर्ग्यूमेंट्स पास करोगे। अच्छा, अगर आप आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं करेंगे तो दिस इज समहाउ क्रिएटेड एन एरर, ये एक एरर जो है ना वो क्रिएट करेगा। और ठीक है जी, ये ऑपरेशन हमने बना लिया और हमने ये ऑपरेशन बना लिया और इसका जो है वो हम क्या करें, इसके अंदर हम वैल्यूज एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग क्या करें, हम लोगों ने कहा कि जी दो, जाहिर सी बात है जब हम लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जाएंगे तो हमारे पास दो नंबर्स या तीन नंबर या चार नंबर्स होंगे तो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एक नंबर पे ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, तो ऐड का, सब्ट्रैक्ट का और मल्टीप्लाई का ऑपरेशन जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग यहाँ पर जो है इन ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं और हम ये देखना चाह रहे हैं कि जब हम लोग ऐड ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे तो बिहेवियर कैसा होगा, हम जब सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे तो बिहेवियर कैसा होगा, हम मल्टीप्लाई ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। ठीक है जी, तो ठीक है, हम लोग ये चीज कर रहे हैं अब। ये क्योंकि हम लोगों को ये कहा गया कि भाई आपने दो ऑपरेशंस बताने हैं, दो ऑपरेशंस में जाहिर सी बात है जो कंक्रीट क्लासेस हमें नजर आ रही हैं इनमें हमें मेथड के अंदर दो नंबर हमें लाजमी एज एन आर्ग्यूमेंट पास करने हैं। ठीक है, ये काम हो गया। अब हम आ जाते हैं, हमारा जो नेक्स्ट फेज है अगर आप देखें तो उसमें हमारे पास आ जाते हैं ऑपरेशंस, ऐड, ऑपरेशन सब्ट्रैक्ट, ऑपरेशन मल्टीप्लाई। अब हमारी क्लासेस बनेंगी। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट क्लासेस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन सोर्स में जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट क्लास। क्लास का नाम हम क्या रखेंगे, हम कर देते हैं ओपी ऐड। ठीक है, इसका मतलब कि ऑपरेशन ऐड हम शॉर्ट वर्ड के साथ रख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने ये फिनिश कर दिया तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ है, एक क्लास बन गई ऑपरेशन ऐड के नाम से। अब इसके अंदर जो मेथड दिया गया है इसमें भी यही इन्होंने मेथड कहा है कि डू ऑपरेशन लगा के, और हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इंटीजर जो वैल्यूज हम लोगों ने वहां पर पास कराई थी, हमने वहां पर वैल्यूज, अब इस वैल्यूज के हम इसके अंदर मतलब कि हमने जो पैरामीटर्स पास किए थे इन पैरामीटर्स के अंदर हम वैल्यूज रिटर्न करेंगे। इन पैरामीटर्स में ये जो पैरामीटर्स हमने एज एन आर्ग्यूमेंट पास किए हैं अब इनमें वैल्यूज रिटर्न होंगी इसकी ऑपरेशन ऐड के लिए। अब मैं क्या करूंगा कि
अब अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो मैं यहाँ पर जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा पब्लिक, क्योंकि मुझे वैल्यूज इंटीजर रखनी है। तो जो मेरे पास ऑपरेशन जो मैंने बनाया था, ये वाला जो ऑपरेशन मुझे दिया गया है डू ऑपरेशन, मैं इसी ऑपरेशन को लूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर जो पैरामीटर्स हमने पास करे थे इंटरफेस के अंदर, वो पैरामीटर्स मैं यहाँ पर जो है वो एडअप करूंगा। अच्छा, अब हमने यहाँ पर ये चीज कर ली। अब मैं क्या करूंगा, मैं चाहूंगा कि इसकी वैल्यू, इसके बदले में जो पैरामीटर्स मैंने पास किए, जब मैं वैल्यूज एंटर करूँ तो रिटर्न में मुझे कोई ना कोई आंसर मिले। तो मैं क्या करूंगा, num1 प्लस num2, क्योंकि ऐड ऑपरेटर हम लोग यूज करें तो ऐड ऑपरेशन हमारा इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब अगर आप ये देखें कि हमारे पास जो है ये कोई एक एरर क्रिएट कर रहा है। अब ये एरर क्यों क्रिएट हो रहा है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इंटरफेस बनाया था, और ये इंटरफेस जो हमारा ऐड क्लास है वो इस इंटरफेस के साथ अटैच है। तो हम लोगों ने जो इंटरफेस बनाया था वो स्ट्रेटजी के नाम से बनाया था, वो हम लोगों ने यहाँ पर इम्प्लीमेंट ही नहीं करा, जिसकी वजह से एरर दिया। अब एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम लोग किसी भी इंटरफेस क्लास को इंटरफेस के साथ इंप्लीमेंट करने के लिए जाएंगे, तो हम उसके लिए इंप्लीमेंट्स का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, प्लस हम उस इंटरफेस का नाम रखेंगे जो इंटरफेस हमने बनाया हुआ था। आप देखें, सेम नेम के साथ ये इंटरफेस होना चाहिए। ठीक है, अब ये सेम नेम का इंटरफेस आ रहा है हमारे पास। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जब हमने सेम नेम के साथ इंटरफेस डिक्लेयर किया है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमें कोई ना कोई जो है वो वैल्यू रिटर्न करेगा। देखें, अगर हम इसको हटा देते हैं, अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो इसका मतलब ये होगा कि हम जब जो ये परफॉर्मेंस क्लास की जो ये दिखा रहा है कि ये इम्प्लीमेंट शेप के साथ हुआ है, मतलब या इस इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है, तो ये डायरेक्टली कॉल इसको नहीं कर पाएगा। ठीक है, और इसकी वजह से फिर प्रॉब्लम आएगी कि क्योंकि जब हम लोग मेन क्लास के अंदर जब इस ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो फाइंड आउट करता हुआ रह जाएगा, क्योंकि इस क्लास को हमने इसके साथ इंप्लीमेंट ही नहीं किया। सेम यही चीज हम लोग काम करेंगे, हम सेम इसी जो है ना वो क्लास एक और बनाएंगे। वो क्लास हमारी बनेगी, कौन सी क्लास बनेगी? ऑपरेशन सब्ट्रैक्ट की। ठीक है जी। अच्छा, एक बात तो याद रखिएगा कि यहाँ पर कुछ मेथड्स डिस्क्राइब्ड हैं। हमें अभी मेन क्लास के मेथड की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्लिक चेकआउट चेक नहीं करेगा। कंस्ट्रक्टर की भी जरूरत नहीं है, वो हम नहीं कर रहे। इनहेरिटेंस एब्स्ट्रैक्ट मेथड की जरूरत नहीं है, हम वो नहीं कर रहे। अच्छा, मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ पे फिनिश करता हूँ, तो हमारे पास एक क्लास बन जाएगी ओपी एब्स्ट्रैक्ट की। अच्छा, मैं ये सेम यही चीज उठा लेता हूँ, सिर्फ इसमें हमने चेंज क्या करना है, हमने इसके अंदर सिर्फ चेंजिंग करनी है इन ऑपरेटर्स की बस। ठीक है, जहां हम लोग सब्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे, जहां हम लोग ऐड की बात कर रहे थे, वहां अब हम सब्ट्रैक्ट की बात करेंगे। मेथड वही होगा, पब्लिक इंट डू ऑपरेशन इंटीजर num1 num2, एंड यहाँ पर सब्ट्रैक्शन मेथड आ जाएगा। ये हमारी एक क्लास किसकी बन गई, सब्ट्रैक्ट की बन गई। अब हमने एक काम और करना है, हमने क्या करना है, इंटरफेस को अटैच किया ही नहीं हम लोगों ने, तो इंटरफेस को अटैच करने के लिए हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट्स स्ट्रेटजी, जो हमने जिस नाम से बनाया हुआ था। आप देखें, ये हमारी सेकंड क्लास बन गई। इसी तरीके से हम इसमें अगेन जाएंगे तो हम थर्ड क्लास क्रिएट करेंगे, जिसका मतलब मकसद ये है कि वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ओपी मल्टीप्लाई। इस तरह से आप लोग मजीद और क्लासेस भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने इसके अंदर और एडिशन करनी है, क्योंकि हमारे पास डायग्राम यही मौजूद दी हुई है, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने चलना है। लेकिन अगर आपने इसमें मजीद ऑपरेशन ऐड करने हैं, तो आप ऐड कर सकते हैं, डिवीजन का, परसेंटेज का, या कुछ और ऑपरेशन जो भी हो परफॉर्म करना चाह रहे हो तो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी, अब ये आ गया ओपी मल्टीप्लाई। अब ओपी मल्टीप्लाई के लिए हम सेम वही फिर कोई प्रोसीजर है हमारे पास, हम इसको ही ले लेंगे। और फिर हम उसके बाद जो है इस मेथड को हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जी तुम इसको कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है जी, अब ये क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा, और उसके बाद जो वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी। अब हमारे पास आ जाती है, अब ये हमारी तीन क्लासेस भी बन गई, हमारा इंटरफेस बन गया। अब हमारे पास आ जाता है ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है ये। अच्छा, हम चाहें तो इसका पैकेज भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने पैकेज नहीं बनाया, मैंने डायरेक्टली इसी तरीके से इसको परफॉर्म कर दिया है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग पैकेज बनाएं, और अगर चाहें तो पैकेज भी बना सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। जिस तरह हम लोगों ने पिछले क्लास फैसेट में किया था, पैटर्न बना दिए थे हम लोगों ने। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम जो जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू क्रिएट ए कॉन्टेक्स्ट क्लास, जहाँ पर हम फंक्शनैलिटी बताएंगे कि इस ऑपरेशन ने क्या परफॉर्म करना है। तो उस सूरत में अब हम क्या कर रहे हैं,
हम क्या करेंगे, अब एक और क्लास बनाएंगे। जब हम एक और क्लास बना रहे हैं तो उस ऑपरेशन, उस क्लास का नाम हमारे पास क्या है, कॉन्टेक्स्ट के नाम से हमारे पास ये क्लास बनेगी। तो मैंने कॉन्टेक्स्ट के नाम से ये क्लास एक क्रिएट करवा दी। करवाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि हमने जो इंटरफेस बनाया था, ठीक है, उस इंटरफेस को हम एज ए प्राइवेट जो है ना, वो हम लोग मेथड के तौर पे कॉल करेंगे, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि ये जब कॉल करे तो इसमें हर ऑपरेशंस जो जो क्लासेस हमारे पास बनी हुई हैं, इन क्लासेस को अलग अलग परफॉर्म किया जाए इस इंटरफेस के थ्रू। तो हमने क्या करना है, इस चीज़ को हाइड करने के लिए, एनकैप्सुलेट करने के लिए हम प्राइवेट का मेथड यहाँ पर यूज़ करवा रहे हैं। इसमें हम लोग हम लोगों ने जो इंटरफेस का नाम रखा था, देखें यहाँ सेम नेम के साथ हम लोग रखेंगे। यहाँ पर अगर सेम नेम के साथ इंटरफेस नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी, और अगर सेम नेम के साथ नहीं होगा तो फिर कोड में जो है वो एरर्स आना शुरू हो जाएंगे, बग्स आना शुरू हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए हम लोगों ने सेम नेम जो हम लोगों ने इंटरफेस का रखा था वो, और इसमें यहाँ पर क्या किया, जो हमने आर्ग्यूमेंट पास कर दिया है स्ट्रेटेजी के नाम से। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर क्या किया है, वी आर क्रिएटिंग ए कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है एज ए प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, और बनाने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको कॉल कर रहे हैं इसकी वैल्यू को के लिए हम लोग कॉल करेंगे कि ताकि हम इसकी वैल्यू असाइन कर सकें। मैंने फैसेट जो है वो पैटर्न जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया था कि हम लोग वो आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास कर रहे हैं, हम लोग फिर उसमें वैल्यूज कैसे पास कर रहे हैं। तो ये मैंने सारी चीज़ें बताई थी आप लोगों को। तो अगर किसी ने देखना हो तो चैनल पे वो मौजूद है, @इल्मी दुनिया 786 चैनल पे वो पूरी वीडियो रिकॉर्ड मैंने की हुई है। तो अगर आप देखना चाहें तो उस पर जाके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था। अब मैंने इसके अंदर वैल्यूज पास कर दी हैं, वैल्यूज पास हो गई, ठीक है। और जब वैल्यू पास हो गई है तो अब हम क्या करने के लिए जाएंगे, अब हम जो है वो एक और मेथड बनाएंगे, क्योंकि हमने दो मेथड्स बनाने हैं, एक स्ट्रेटजी का और एक हमने बनाना है एग्जीक्यूट स्ट्रेटजी का, जहाँ पर हमारी वैल्यूज एग्जीक्यूट हो। तो ये पब्लिक बनेगा, जाहिर सी बात है, हमने क्लासेस सारी पब्लिक रखी है तो ये भी हम पब्लिक बनाएंगे। ई एक्जी स्ट्रेटजी के नाम से मैं ये बना देता हूँ, ठीक है जी। अब ये इस मेथड के अंदर हम अगेन पैरामीटर्स पास करेंगे, ठीक है जी। और क्योंकि इसमें एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये एज ए इंटीजर काम कर रहा है, और इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू जो है वो रिटर्न करवानी है। इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, रिटर्न लिखेंगे, रिटर्न स्ट्रेटजी, क्योंकि ये वाइड नहीं है, ये इंटीजर मेथड है, तो हम इसको लिखेंगे स्ट्रेटजी डॉट। जैसे हम स्ट्रेटजी डॉट करेंगे तो जो हमने डू ऑपरेशन की क्लास बनाई थी तो वो हमारी कॉल होगी। रिटर्न स्ट्रेटजी डॉट, हम लोगों के पास ये एक मेथड था जो कि हम लोगों ने जो है वो बनाया था डू ऑपरेशन का। तो ऑपरेशन कौन सा आएगा हमारे पास, num1 num2, ठीक है। और जैसे समहाउ ये हमारे पास कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब अब हम देखें कि ये हमारे पास एरर क्यों क्रिएट कर रहा है, हम इस एरर को भी रिजॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, पब्लिक क्लास कॉन्टेक्स्ट बनाई है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है कि जो कंस्ट्रक्टर था वो जो सॉरी जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर बनाया है वो गलत बना दिया है। बेसिकली कंस्ट्रक्टर गलत बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने क्या करना था, हम लोगों ने हम लोगों ने दो मेथड बनाने थे, जिसमें हम लोगों ने एक स्ट्रेटजी के बारे में बताना था, पब्लिक स्ट्रेटजी, ठीक है। और पब्लिक कॉन्टेक्स्ट के नाम से एक बनाना था हम लोगों ने, जो कि हमारी ये क्लास पब्लिक कॉन्टेक्स्ट के नाम से है। तो हम लोगों ने
स्ट्रेटेजी बनानी है, तो अब हम यहाँ पे पहले बनाएंगे प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाना था हम लोगों ने, जिसकी वजह से एरर क्रिएट हुआ है। ठीक है जी। अब देखें ये हमारे पास जो है वो एज ए कंस्ट्रक्टर जो है ये कॉल हो रहा है प्राइवेट, एंड देन फिर हम एक कॉन्टेक्स्ट कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं और उसके अंदर हम उसकी वैल्यू पास कर रहे हैं, एंड देन उसके बाद हमने क्या किया, एग्जीक्यूट स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट किया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या करा है, रिटर्न की है वैल्यू, कहाँ पर जो स्ट्रेटजी हम लोगों ने, ये जो हमने पैरामीटर, ये जो हम लोगों ने एक प्राइवेट जो है वो कंस्ट्रक्टर बनाया था, उसको हम लोगों ने क्या करा है, इसकी वैल्यू को हम लोगों ने कहा इसके अंदर पास करो, ये वैल्यू असाइन करेगा। यहाँ पर वैल्यू असाइन करने के बाद उसमें जो वैल्यू के अंदर जो स्ट्रेटजी के अंदर जो ऑपरेशंस होंगे, उन ऑपरेशंस के अंदर जो पैरामीटर्स होंगे, मतलब एज एन आर्ग्यूमेंट जो पास हो रहे हैं, उनमें वैल्यूज पास होंगी, एंड देन उसके बाद वो आपका रिजल्ट जनरेट करके देगा। लेकिन ये काम तब होगा जब हम लोग अब क्लास के अंदर हम जो है जो हम मेन क्लास कॉल करेंगे, मेन क्लास बनाएंगे, मेन क्लास के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को कॉल करेंगे। अब हम बनाने जा रहे हैं मेन क्लास को, जिसका नाम दिया हुआ है इन्होंने स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी पैटर्न डेमो के नाम से। ठीक है जी। अब हम अच्छा, अब हम लोगों ने के पास क्योंकि मेन क्लास है, तो मेन क्लास में हमारे पास क्या आएगा, मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास होंगे हमारे पास। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम आर्गुमेंट पास करवा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बनाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, जैसे अगर मुझे कोई मैसेज अगर डिक्लेयर करना है, तो मैं यहाँ पर कोई मैसेज डिक्लेयर कर देता हूँ, डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, इस कमांड के जरिए कोई मैं मैसेज डिक्लेयर कर देता हूँ कि भाई तुम पहले कोई ना कोई मैसेज पहले जनरेट करोगे, एज स्ट्रिंग की फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो। ठीक है, एंड देन उसके बाद मैं कर देता हूँ अब जो हम लोगों ने जो कॉन्टेक्स्ट की क्लास बनाई थी, हम उस क्लास को कॉल करेंगे यहाँ पर मेन क्लास के अंदर, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट के नाम से। और नाम आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्लास का नेम सेम होगा जो हम लोगों ने पीछे कॉल करी है, क्योंकि ये एक रिलेशनशिप बना हुआ है इन इमेजेस के जरिए। अच्छा, अब हम यहाँ पर आ रहे हैं, तो एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम क्लास का ऑब्जेक्ट। हम जावा के अंदर क्लास के ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं अगर, अच्छा ये नए वर्जन्स में है, पुराने वर्जन्स में अगर आप उठा के देंगे, बिल्कुल पुराने वर्जन में तो हम ऑब्जेक्ट क्लास का नहीं बना सकते थे पहले, लेकिन ये नए वर्जन्स में अब हो चुका हुआ है। ठीक है, तो हम क्लास को एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पे कॉल करवा सकते हैं। अब हम लोगों ने क्योंकि ऑपरेशन ऐड का करवाना है, तो हम कॉल करते हैं ऑपरेशन ऐड। ठीक है जी। और हमने एक नया ऑब्जेक्ट एज ए मेथड कॉल कर लिया है, और अब यहाँ पर हम आ रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि जी तुमने ये काम करना है कि, ठीक है जी, अभी हम एक काम कर रहे हैं, सॉरी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, अब हम लोगों ने वैल्यूज पास करनी है। ठीक है, अब वैल्यूज पास करनी है, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं सपोज कर कोई वैल्यू पास कर देता हूँ, 20 + 19। ठीक है, एक वैल्यू मैंने पास कर दी है। ठीक है, और इसका टोटल जो है ना जी ये आना चाहिए। और मैंने कहा कि ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा, कॉन्टेक्स्ट जो क्लास में, क्लास हम लोगों ने डिफाइन की कॉन्टेक्स्ट डॉट, हम लोगों ने ये जो बनाई थी एग्जीक्यूट स्ट्रेटजी, देखें ये आ रही होगी, ये देखें ये आ रहे हैं हमारे पास। जब हमने डॉट लगाया तो हमारे पास हमने जो मेथड वहाँ क्रिएट किया हुआ था एग्जीक्यूट स्ट्रेटजी का, वो यहाँ पर आ गया। जब आप क्लिक करेंगे तो अब आपसे यहाँ पर वैल्यूज मांग रहा है। वैल्यूज कौन सी होंगी, हमने जो यहाँ पर दी हुई है 20,90, ये हमारी वैल्यूज आ गई। ठीक है जी। अब हम टर्मिनेटर लग चुका है पहले से ही टर्मिनेट करने के लिए, ताकि स्टेटमेंट टर्मिनेट हो सके। हम टर्मिनेटर लगाते इसलिए हैं ताकि हमारी स्टेटमेंट जो है वो टर्मिनेट हो जाए। अब हम आए थे अगेन, हमने जो पहले जो काम करा था, अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हमारे पास जो ऑपरेशन हैं वो परफॉर्म होंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम जो है ना ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और हमने जो कॉन्टेक्स्ट के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया था, हम उसी सेम ऑब्जेक्ट को, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट जो हम लोगों ने बनाया उसी को ही दोबारा कॉल कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हम ऑपरेशन नया जो है ना वो एडअप करेंगे विद न्यू ऑब्जेक्ट के साथ। तो हम यहाँ पर करेंगे न्यू ओपी सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन। ठीक है, तो जो हम लोगों ने ऑपरेशन बनाया था सब्ट्रैक्ट का, हम वो यहाँ पर कॉल करेंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, और
और हम क्या करने के लिए जा रहे हैं अब 10 प्लस। चले हम लोग जब ट्रैक का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हम 10 की जगह पे हम कर देते हैं 19 - 7। ठीक है, हम कोई सी भी वैल्यू तो कोई सी भी लगा सकते हैं हम, तो इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पर आए। अब हमें क्या करना है, हमने जो कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो हम क्या करेंगे, कॉल करवाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास अगेन एग्जीक्यूट स्ट्रेटजी। एग्जीक्यूट स्ट्रेटजी के नाम से जो हम लोगों ने मेथड बनाया था, अगेन हम उसको कॉल करेंगे। अच्छा, हम इसके अंदर देख लेते हैं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मैं देख लेता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। सॉरी, 19 क्योंकि हमने वैल्यूज जो है ना वो ये पास की हुई है। अच्छा, अब इसमें जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। हम लोगों ने जो ऑपरेशंस बताए थे, क्या वो ऑपरेशंस सही काम कर रहे हैं? हम लोगों ने जो क्लास बनाई थी, अगर ऑपरेशन की हम देखें तो ओपी मल्टीप्लाई ओपी सब्ट्रैक्ट का एस जो है वो हम लोगों ने छुपा रखा हुआ था। ऑपरेशन जो है वो हमारे सब्ट्रैक्ट का। मैं कहते थोड़ा सा स्पेसिंग कर दूँ तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अच्छा, अ, हम इसको देख लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगेन हम इसी तरीके से मल्टीप्लाई का मेथड भी हम बना रहे हैं। मैं यहाँ पर इसी को ही ले लेता हूँ, और इसी को मैं लेकर और इसी को मैं क्या करता हूँ, ओपी मल्टीप्लाई एंड देन मल्टीप्लाई करने के लिए हम सिर्फ सिंबल चेंज कर देते हैं, बाकी वैल्यू हम वही रहने देते हैं। और अब हम देख लेते हैं कि हमारे ऑपरेशंस में क्या प्रॉब्लम आ रही है। और ठीक है, ये भी हम लोगों का सही था। और ओपी ऐड, ठीक है, ऑपरेशन ऐड का ऑपरेशन हम लोगों ने कर लिया। और हमने कहा कि जी स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट होगी, तो वो भी कर दी। अब उसी सेम ऑब्जेक्ट को हम कॉल कर रहे हैं, तो उसी सेम ऑब्जेक्ट के तहत हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नई चीज़ हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें भी अगेन वही चीज़ जो है, सेम ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। एक दफ़ा हमें बार बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ उसमें ऑपरेशंस जो है वो डिफरेंट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो ऑपरेशन में प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसका क्या इशू है। ठीक है जी, हमारे पास ये जो ऑपरेशन है ये सब्ट्रैक्ट का है। सब्ट्रैक्ट के यहाँ हमने ये क्रिएट किया हुआ था। ठीक है, और इसी तरीके से फिर हमारे पास जो अच्छा जो प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास, तो मैं समझ रहा हूँ कि हम लोगों ने मेथड डिक्लेयर नहीं किया हुआ। ये एज ए मेथड के तौर पे काम काम हो रहा था, और ये हम लोगों ने एज ए मेथड नहीं बनाया, तो इस वजह से उसने एरर क्रिएट करना शुरू कर दिया। नाउ इन द सेम वे हम ये काम भी करेंगे। और क्योंकि हम लोगों ने जो नया ऑब्जेक्ट बनाया है हम उसको एज ए मेथड कॉल करवा रहे हैं, तो हमारे लिए ये भी चीज़ एक आ जाएगी। तो ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें क्या एरर आ रहा है। ओपी मल्टीप्लाई, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, न्यू ओपी ऐड, इसको हमने मेथड बना लिया एंड देन उसके बाद हम उसको कॉल कर रहे हैं। और देखने टर्मिनेटर सही मौजूद है, सब कुछ। अच्छा, अब आई डोंट नो कि ये एरर क्यों दे रहा है इस तरीके से, एरर देना नहीं चाहिए तो। और ये हमारी मेन क्लास है, तो पब्लिक क्लास। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने मेन क्लास का नाम यही रखा था। और फिर उसके बाद ये चीज़ आ जाती है, एंड देन फिर हमारे पास ऑपरेशन ऐड आ जाएगा। एंड देन फिर कुछ ऑपरेशन हमारे इस तरीके के आ जाएंगे।
और चेक कर लेते हैं कि हम इसको रन करके देख लेते हैं कि ये रन करने पे क्या चीज़ क्रिएट कर रहा है। जब रन करने के लिए जा रहे हैं तो ये एरर दे रहा है, और ये एरर बता रहा है कि आपका स्ट्रेटजी पैटर्न डेमो के अंदर एक्सेप्शन आ रही है मेन क्लास की, कैन नॉट बी रिजॉल्व। अच्छा, अगर हम इसको फिलहाल के लिए स्टॉप कर दें और सिर्फ हम एक ही जो है वो क्लास को लेके चलें, तो हम देख लेते हैं हमारे पास ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अच्छा, क्लास का नेम जो है, आई थिंक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है क्लास के नेम में। हाँ जी, हमने क्लास का नेम जो है वो सेम नहीं रखा हुआ, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब हम लोगों ने क्लास का नेम रखा था सेम। ठीक है, अब हम लोगों ने क्लास का नाम जो रखा हुआ था यहाँ पर वो था ऑपरेशन ओपी ऐड। ठीक है, एक तो क्लास का नाम सेम होना चाहिए, जो कि मेरी गलती थी, मैंने गलती यहाँ पे की। फिर मैं इसी तरफ चले जाता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास आएगा ऑपरेशन ऐड। नाउ इट इज रिजॉल्व। अच्छा, अब मल्टीप्लाई में जो है प्रॉब्लम आ रही है, तो मल्टीप्लाई का देख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई भी हम सेम क्लास के नेम के साथ इसको पिकअप कर लेते हैं यहाँ से। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर सेम नेम के साथ हम लोग नहीं कॉल करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो हम इसको रन करके देखें जरा क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब दे रहा है सेंटेक्स एरर, कि कहीं सेंटेक्स एरर हमारे पास जो है ना वो देखें। इस तरीके की प्रॉब्लम, इस तरीके के इश्यूज जो है ना वो फिर हमें रिजॉल्व करने पड़ते हैं। ये सेंटेक्स एरर कहाँ दे रहा होगा। ठीक है, अब ये सेंटेक्स एरर टू कंप्लीट क्लास बॉडी। क्लास की बॉडी को कंप्लीट करने के लिए कह रहा है ये आप ये करें, और क्लास की बॉडी को कंप्लीट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अगेन आर्ग्यूमेंट पास किया है हम लोगों ने यहाँ पर। चीज़ की है, ऊपर मेन क्लास है, दोनों क्लास, ये मेन क्लास है हमारी, ये मेन क्लास है, एंड दिस इज समहाउ इन पैरामीटर्स दैट वी आर गोइंग टू पास हियर। और इसमें कुछ एरर आ रहा है। ओ, हम लोगों ने मल्टीप्लाई में भी देख लेते हैं, मल्टीप्लाई में भी क्या चीज़ आ रही है। परफॉर्म हो गया है, मल्टीप्लाई में ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी हुई है। स्ट्रेटजी हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करी, ऑपरेशन लगाया, एंड देन उसके बाद हम स्ट्रेटजी पैटर्न की तरफ आते हैं। तो ओपी सब्ट्रैक्ट से हम लोगों ने इस चीज़ को रिजॉल्व कर लिया। वैल्यू रिटर्न कराई है, एंड देन उसके बाद हम स्ट्रेटजी पैटर्न डेमो में आते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ओपी मल्टीप्लाई के नाम से हम लोगों ने ये चीज़ की। तो ओपी मल्टीप्लाई स्ट्रेटजी पैटर्न, स्ट्रेटजी में हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट में जो स्ट्रेटजी रखी थी उसमें हम लोगों ने ये ऑपरेशन बताए हैं, और हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर बनाया था, उस कंस्ट्रक्टर को हम कॉल कर रहे हैं एज ऑब्जेक्ट के तौर पे कॉन्टेक्स्ट के नाम से। तो टू पैटर्न में यहाँ पर आए तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। ओपी मल्टीप्लाई इज अनडिफाइंड। ये तो डिफाइन किया हुआ था हम लोगों ने, लेकिन आई डोंट नो कि ये क्यों इस तरीके से कह रहा है अनडिफाइन है, जबकि ये डिफाइन है। और ओपी मल्टीप्लाई हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये डिफाइंड ऑलरेडी, क्लास के अंदर ऑलरेडी डिफाइन है ये ओपी मल्टीप्लाई। तो ये स्ट्रेटजी पैटर्न में इस पे एरर क्यों क्रिएट कर रहा है। ठीक है जी, ये हम देख लेते हैं दोबारा।
अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई, हम लोगों ने एक मेथड बताया है एंड देन उसके बाद में उसको सॉल्व करवा लिया है। अब ये ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लाई का, तो रन करके देखते हैं। कंस्ट्रक्टर कॉन्टेक्स्ट ओपी मल्टीप्लाई इज अनडिफाइंड। हम लोगों ने इसको यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है वैसे, तो ये चीज करनी नहीं चाहिए। क्लास ओपी मल्टीप्लाई डू ऑपरेशन, ठीक है, ये चीज हो गई एंड देन फिर हम यहाँ पर आते हैं। तो हाँ, तो हमारे पास जो पहली एग्जाम्पल थी जरा उसको भी देख लेते हैं कि इसमें क्या इशू आ रहा है, ताकि उससे हम आइडेंटिफाई कर सकें वाई इट इज क्रिएटेड इशू। ठीक है, ये हमारे पास पहली वाली क्लास थी, अब इसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास इशू ये क्यों क्रिएट हो रहा है। अच्छा, ये हमारे पास बना हुआ है मल्टीप्लाई का ऑपरेशन, और इस ऑपरेशन को हम लोग परफॉर्म कर लेते हैं। ये हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या इशू है। तो मल्टीप्लाई के अंदर हमारा कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो ये पब्लिक क्लास ओपी मल्टीप्लाई ऑपरेशन मल्टीप्लाई है हमारा। एंड अच्छा, हम लोगों ने इंटरफेस ही नहीं डाला हुआ, जिसकी वजह से, क्योंकि इंटरफेस अटैच ही नहीं है, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और इसी वजह से कंस्ट्रक्टर जो है जब कॉल हो रहा है तो वो मल्टीप्लाई को कॉल नहीं कर पा रहा। ठीक है जी, अब ये काम हो गया। अब हम इसमें आ जाते हैं। अब देखें, ये एरर रिमूव हो गया, क्योंकि हम लोगों ने क्या करा था, हम लोगों ने इस इंटरफेस को अटैच ही नहीं किया था इस क्लास के साथ, क्योंकि हमारा ये इंटरफेस, हमारी ये जो है डायग्राम के मुताबिक इस इंटरफेस के साथ ये ऑपरेशन अटैच है, तो लिहाजा हम लोगों ने ये काम कर लिया है। अब हम इसको चला के देखते हैं कि ये काम कर रहा है। तो अब देखें, ये ऑपरेशन परफॉर्म हो गया है। ठीक है जी, इस तरीके से हम लोगों ने जो है ना ये काम करना है। अब थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मुझसे, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे उसको आइडेंटिफाई करना पड़ा। और ये अब इस किस्म की छोटी छोटी मिस्टेक हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया हुआ था, तो मुझे अभी बाद में पता लगा कि जी यहाँ पे हम लोगों ने